के चरणों में आसक्ति हो चुका है और सब वस्तुओं को प्रभु की सेवा के लिए ही समर्पण करेगा। स्वस्थ अस्वस्थता एक बार कल्पना मात्र है, काल्पनिक है। मैं स्वस्थ हूँ सोच लिया ठीक है, अस्वस्थ हूँ सोच लिया तो वो कभी ठीक नहीं होगा। एक दिन एक राजा के निकट वैद्य जी आए तो हजारों वैद्य आ गए, राजा को ठीक नहीं कर पाए, राजा अस्वस्थ है। तो राजा बोलते वैद्य जी आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं? बोले क्यों महाराज, मैं 3 पुड़िया दवाई देता हूँ, आप आज एक काल एक परसों एक खाएंगे, आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे महाराज, क्यों चिंता कर रहे हैं? बहुत खुश हो गया महाराज, वैद्य जी मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा, आप स्वस्थ कर देंगे तो मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले चिंता ना करो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ 3 दिन केवल, किंतु एक शर्त है महाराज। तो क्या? जब आप दवाई खाएंगे ना ऊँट की चिंता मत करना, यदि ऊँट यदि आपके ध्यान में आ गया, दवाई खा लिया तब तुरंत मर जाओगे, कोई नहीं रक्षा कर सकता महाराज। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं दवाई खाऊंगा ऊँट की चिंता क्यों करूंगा? तो जब दवाई खाने के लिए पुड़िया खोला सुबह सुबह ऊँट देख चिंता में आ गया, घबरा गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, दवाई खाने से नहीं खाऊंगा, रख दिया। और ऊँट जाए नहीं, वो घूमते रहे दिमाग में, वो ऊँट नहीं, ऊँट दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे दवाई खाए? फिर दूसरे दिन दवाई खोला फिर वही ऊँट नहीं आ गया, घबरा गया, ये क्या हो रहा है? तीसरे दिन तो पुड़िया की तरफ देखा ही नहीं। वैद्य जी दवाई खाया? नहीं महाराज, कैसे खा सकता, ऊँट नहीं आ गया, ऊँट आ गया, अब मैं खा नहीं सकता। तो महाराज ये कल्पना है आपका, आप बीमार है सोचते हैं ना, बीमार बीमार बीमार, तो बीमार वो मार देता है आपको विशेष रूप से। आप स्वस्थ समझो, स्वस्थ है, काय की बीमारी है? चमड़ी है तो सर्दी गर्मी तो आएगा ही, आंधी तूफान आता है, दिन रात होता है, चिरकाल तो इस चमड़ी और दमड़ी को कोई पाल करके उसको रख नहीं सकता, तो इसके लिए इतना चिंता क्यों महाराज? आज से आप सोच लीजिए आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, क्यों आप कल्पना करते हैं मैं बीमार हूँ? काय की बीमारी है? मन की बीमारी है, तन की बीमारी नहीं है। तन तो समय समय के अनुযাयी भगवान ने 6 ऋतु बनाया, बहुत सर्दी आ गया फिर गर्मी कर दिया, सर्दी के तुरंत बाद, जिससे शरीर के सर्दी को निकाल दे। बहुत गर्मी घुस गया, वर्षा कर दिया, और शरीर में पसीना से सब सर्दी निकल गया, शरीर हल्का हो गया। गर्मी नहीं हुई तो शरीर स्वस्थ रहे नहीं। बरसात हो गया, जो पानी की जरूरत था शरीर ने ले लिया। तो भगवान ने तो दवाइयाँ अपने आप ही बना करके रखा है, क्या जरूरत है इतना सोचने की? तो स्वस्थता अस्वस्थता, स्वस्थ होने से वो इन शरीर के चमचे और गुलाम अड्डाली और सदा के लिए उसकी नौकरी करेगा। इसको स्वस्थ रखना है, कसरत करना है, दौड़ लगाना है, खाना पचाना है और ज़्यादा खाना है और बलवान बनना है, पहलवान बनना है, किंतु किस लिए, क्या करोगे, लाभ क्या हुआ? आज यदि मैंने अस्वस्थ हो गया, क्या भक्ति का बाधा होगा? बढ़िया हुआ, कोई काम का नहीं है, अच्छा हुआ, चलो प्रभु का ध्यान करो। अब प्रभु का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कोई इसके अब पूछेगा नहीं, सब एक दुत्कार फटकार के बाहर कर देगा, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हम लोग को जब जिस अवस्था में रखते हैं यह हमारे सिरधर्य है, प्रभु की इच्छा है। प्रभु मार भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकारा। आप मारो चाहे रखो, चाहे बीमार करो, चाहे हरी बीमारी दो, दुखी करो, सुखी करो, किसी भी परिस्थिति में
मैं आपके चरणारविंद से अलग नहीं हो जाऊं, मन तन वचन आपसे अलग नहीं हो जाए। कहते हैं यदि भजनार्थी है, हाँ, यदि शरीर के अनुकूल अनुशीलन करने की इच्छा है, भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान से दिन रात मांग रहे, प्रभु मेरे तो शरीर अच्छा कर दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। हाँ, तो प्रभु बोला अच्छा मैं देखता हूँ। जब शरीर थोड़ा अच्छा कर दिया ना, हाँ, तो बोले प्रभु अब तो दौलत दे दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। जब दौलत दे दिया, मैं दौलतराम हो गया, किस काम का, मेरे पास कोई नहीं है। आदिगुरु ब्रह्मा जब भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के पुत्र हैं, तो पूछते हैं मैं अकेला क्यों हूँ, वो पानी पानी है, मैं कमल को बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा कोई नहीं है, हैं, तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बोले यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो आप मेरे को कुछ जन परिजन मेरे संबंधी कुटुंबी और सब दो। भगवान ने बोला ठीक है तुम सृष्टि करो, मान से सृष्टि करो। मन से सोचा तो देखा सृष्टि होने लग गया, हैं, जैसे सोचा ऐसे होने लग गया। और कुछ ऐसे निकल आया, अगर बोले हमें सृष्टि किया, बोलो खाने को दो, नहीं तुमको खा जाऊंगा। आक्रमण किया तो चीने लगे रक्ष रक्ष माम रक्ष माम, प्रभु रक्षा करो, ये तो खाने को आ रहा है, मेरे को मार देगा, खा जाएगा। बोले ये तो राक्षस है, ये तो खा जाएगा, मार देगा। तो प्रभु कहते ठीक है, इसको हटाने के लिए फिर मैं दानव तैयार करता हूँ, मानव तैयार करता हूँ। किंतु सब तैयार कर दी। बोले भोजन दो, नहीं दो तुमको खाऊंगा। तो बोले जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खा के बचेगा, किंतु जितना सृष्टि करो खाई जाए सबरे, रहे नहीं कुछ, तो क्या करे अब। फिर बोले प्रभु सृष्टि तो किया, सब तो एक दूसरे को खा गया, अब क्या करूं। बोले ठीक है भोजन मैं देता हूं। तो प्रभु ने अपनी कृपा प्रसाद की, भोजन दिया लक्ष्मी जी ने, किंतु ये भोजन भी खाएगा किंतु भजन नहीं करेगा, प्रभु को याद नहीं करेगा। सब कुछ प्रभु ने व्यवस्था कर दी, किंतु प्रभु के लिए टाइम नहीं है। मेरे चमड़ी दमड़ी पालन करने के लिए 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी दे सकते हैं और बल्कि ओवर टाइम भी कर सकते हैं, किंतु प्रभु के लिए क्या है टाइम, आधी घड़ी है, आधी पुनी याद, थोड़ा सा ध्यान कर प्रभु की, वो भी समय नहीं है। तो किस काम का चमड़ी और दमड़ी, और फिर मनमानी, जो इच्छा सो हम करेंगे, स्वतंत्र आज़ाद है, हमारे पास सब व्यवस्था है, हम सक्षम है, हम कायर नहीं है, डरपुक नहीं है, घबराते नहीं है, हैं? और ऐसा ना दिखाए। क्यों दिया किसने, जिस प्रभु ने सब व्यवस्था करी तो उन प्रभु को तो अंगूठा दिखा दी। इसे हमें भी दुनिया अंगूठा दिखला देता है, हाँ, कोई नहीं पूछता, फिर कोई सगे संबंधी होते नहीं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों, हम प्रभु को छोड़ के बैठे हैं। बोले याद तो करता हूँ कभी दिन में एक आध बार, कभी तो याद हो ही जाता है, हैं? ऐसे नहीं। इसे कहते हैं शरीर यदि आपका अच्छा है तो क्या भक्ति के अनुकूल हो जाएगा, अनर्थ, परमार्थ नहीं अनर्थ संग्रह करेगा। इससे हम स्वस्थ होने के सिलसिला में या अपने को निरामय अर्थात सबसे मुक्त होकर के रहना चाहते हैं, किंतु क्या करते हैं, हम जितने अभक्त हैं हम उनका आदर परिचर्या और उनकी मान सम्मान उसकी पूजा में ही अपने को व्यतीत कर देते हैं। जो हमारे लिए सब कुछ करने वाला वरणीय है उनका आदर परिचर्या हमारे पास नहीं है। यदि हमने 1 लाख कमाया तो किसके लिए कमाया, मेरे शरीर संबंधी कुटुंबी परिजनों के लिए। प्रभु के लिए क्या है, क्या उनके लिए खर्च कर रहे हैं, नहीं जो कुछ कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, आपने ही दिया है, बढ़िया है, मैंने दिया है तो हाँ सब मेरे को दे दे, नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ कर्तव्य मेरा है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, आगे मैं ही तुम, इससे बतलाया
ब्रह्मा जी को, देखो अहमिवा असदग्रे सद असद जत परम, मैं ही पहले था, बाद में मैं ही रहूँगा, तू मेरे हैं और तू मेरा ही रहेगा। दुनिया जितना भी इकट्ठे कर ले कोई तेरा नहीं है, और तू भी किसी को रख नहीं सकता, और कोई तुझे नहीं रखेगा, मैं ही तेरा हूँ और मैं ही रहूँगा। इसे कहा पहले मैं ही था, बाद में मैं ही रहूँगा, किंतु फिर भी अकल नहीं आते हैं ठिकाने। तो कहते हैं यदि भक्तों के लिए कोई विपत्ति भी आता है तो विघ्न विनाशन नृसिंहदेव उनके चरण कमलों में प्रार्थना करो। ब्रज में क्या किया भगवान ने, सबको लाके गिरिराज जी के चरणों में रख दिया। जो कुछ कहना है इनसे कहना। हाँ, एक बार गिरिराज जी, भगवान ने गिरिराज जी के 7 दिन उठा करके रख दिया, 7 रात सबकी रक्षा की, ठीक है। ऐसा नहीं, केवल आप लोग यदि गोपाल चौक आनंद विद्याम चौक पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब कृष्ण मथुरा में है, जरासंध आक्रमण किया, एक बार नहीं 17 बार कालजमन आया, आक्रमण किया, कृष्ण दूतों को भेजते रहे, जाओ ब्रजवासियों को बोलो कोई भी बाहर नहीं रहे, गौ माताएँ बाहर जंगलों में न जाए नहीं, सब लोग गिरिराज जी के शरण में जाए और वहाँ पर सुरक्षित रहे, जब मैं खबर भेजूँगा तो बाहर आ जाए। क्योंकि यदि मैं ब्रज में जाऊँगा तो कालजवन जरासंध ब्रज को आक्रमण करेगा, मैं मथुरा में हूँ, ब्रज सुरक्षित रहेगा, किंतु पास में ही है, ब्रज उजड़ जाएगा। सब गिरिराज जी, इसे शरणागतों के लिए कैसे शरण लेना है कृष्ण ने सिखाया। जब सभी लोग कृष्ण के इशारे से दूत आ गया, खबर कर दिया, तुरंत गिरिराज जी में समा गया। देखता है कि ब्रज से सुना पड़ा है, कोई है ही नहीं, घर मकान कुछ खाली है, किंतु किससे कृष्ण ऐसा कह देते हैं। इतने देर में ब्रजवासियों को कृष्ण दुख नहीं देते, क्या करते हैं, जो जैसे साल में दिवाली में घर रघुवन होता है ना, मरम्मत करते हैं, टूट फूट जो कुछ है, तो कृष्ण कहते जब ये पहुंच गए, सब देवता को आदेश दे दिया, जाओ सुंदर कर सजाओ, ब्रज में तुम विलीन होना चाहते हो, सेवा करो ब्रज की, जाओ ब्रजवासी घर को सजाओ, आंगन को सजाओ, फूलबाड़ी कर दो, और बागान बागीचे को सजा, सुंदर सींचो, सब तैयार कर दो। बस कितने दिन में जरासंध आया, इतने दिन में ये गोवर्धन के गोबर में आ गए, बस सब सजा हुआ है। जाकर के देखा ये क्या है, एकदम सुंदर चमक दमक नया, और इतना सजा हुआ है बागान बागीचा, ये तो उजड़ नहीं गया, हम तो थे नहीं, पानी किसने सींचा है, हमारे गायों के लिए भूसा किसने भर दी, हमारे चोरी किसने काट के रखा, चोरी किसने बोया, खेतों में गेहूं और धान फल फूले भरे हुए हैं। देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, ये ब्रज है, सचमुच में अन्नपूर्णा है, अपने आप सब कुछ होता है, कैसे होता है। ब्रजवासी लोग नंद बाबा को बधाई देते हैं, अरे नंद देख, तेरे तू तो कान्हैया कान्हैया करता था, हम कान्हैया के भरोसे में रहते थे, देख अब ब्रज कैसा है, सब हरा भरा है। और जब गिरिराज जी गुफा में गए तो क्या बोलते, कान्हैया ने 7 दिन उठाया, अब तो कान्हैया ने यहाँ नहीं है, किंतु सब लोग क्या देख रहे हैं, कृष्ण उनके साथ ही है, कृष्ण से वो लोग दूर नहीं है। तो ये जो ब्रज है सब समय के लिए प्रकट ब्रज है, अप्रकट ब्रज है, दृश्यमान है। तो किसके लिए दृश्यमान है, नित्य लीला नित्य पार्षदों के लिए, और जो साधन सिद्ध है उसके लिए अप्रकट ब्रज है, और जो प्रकट है कौन है, जो लोग नित्य सेवा में संलग्न है उनके लिए नित्य प्रकट है, उनके लिए अप्रकट दृश्यमान नहीं। क्यों, यदि हम सोचते हैं जानते हैं गुरुदेव नित्य है, आत्मा यदि नित्य है, कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा नित्य है, तो यदि सब आत्मा नित्य है तो गुरुदेव आत्मा में नित्य है, भगवान भी नित्य है, ब्रज भी नित्य है, किंतु हम डरते नहीं, सेवा करते नहीं, कामचोर है, छिपते हैं, और प्रभु के लिए तो
एक फूल पुष्प भी चढ़ाने का हमारे पास समय नहीं और ना हम कुछ दे सकते हैं उनको, तो हम कैसे प्रकट ब्रज के दर्शन करेंगे, कैसे दृश्यमान होंगे? हैं, हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए अप्रकट ब्रज में हम घूमते हैं और गाली गुप्ता मान अपमान हैं, हारी बीमारी दुखारी ब्रज में स्थान देने पर भी हम ब्रज के साथ संबंध नहीं। क्यों? हमारे सेवा नहीं, ममता नहीं, स्निग्धता नहीं, आर्द्रता नहीं, किसी सद्गुण हमारे पास लेस मात्र भी नहीं, और उसके लिए हम प्रार्थी भी नहीं, चेष्टा भी नहीं करते, तो प्रकट ब्रज में कैसे प्रवेश करेगा? इससे दृश्यमान भी नहीं होता। किंतु ब्रजवासी लोग नित्य कृष्ण के साथ है और गोबर गिरिराज जी गुफा में है, तभी नंद बाबा जसोदा माता को कहते हैं, अरे कन्हैया के लिए मक्खन निकाला कि नहीं? हैं, तो सब तैयार है, अरे कौन ले जाएगा? क्यों? अभी तो दूत लोग आ रहे हैं, कृष्ण भेज रहे हैं, उनके हाथ भेजो। हैं, क्योंकि वो यहाँ आने से ठीक बात है, ब्रज को गाय गाय सब हमारे ग्वाल बाल ये तो युद्ध करना जानते नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। हैं, किंतु वो भोजन तो करेगा कुछ। हैं, वो हम तुम्हारे बिना किसी का खाते नहीं, तो भेजो उसे, कपड़ा लत्ता भेजो। तो एक प्रकट ब्रज है, नित्य काल सेवामय जीवन है। जो सेवामय जीवन होगा जिसका, वो नित्य ब्रज में नित्य काल के लिए नित्य सेवा में सदा बरकरार रहेगा और उनको कुछ असुविधा नहीं। और जो लोग दृश्यमान ब्रज कैसे साधन करते करते जब नित्य सिद्धों के प्रति श्रद्धा उदित होता है, उनके साथ संबंध होता है, तो उनके सामने कभी झांकी दर्शन हो जाता है, सदा नहीं। हाँ, और जैसे आगे बढ़ते हैं उनको सदा के लिए हाँ दृश्यमान रहता है। और अप्रकट ब्रज में भगवान ने वो सुकृतिवानों को परमार्थ में प्रवेश दिया। वो यदि हारी बीमारी दुखारी सर्दी गर्मी आंधी तूफान मान अपमान इसके यदि गुलामी करने लग गए, प्रभु के सेवा से माया जगत में ही रह गया, हाँ प्रवेश नहीं कर पाया। इससे कहते माया मिलिन राम, हाँ किधर जाएगा? हाँ, इससे प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि अस्वस्थ भी है भगवान नृसिंहदेव से कहो, और समस्त भक्तों के विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। किंतु प्रहलाद महाराज जी ने यह भी नहीं कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हाँ, क्यों कहे? मैं यदि प्रभु का हूँ, प्रभु अपने आप सोचेंगे, उनका काम है। हाँ, वो राजी रखे गर राजी, खुश ही ना खुश, जो इनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सईश्वर, जैसे चाहे ऐसे करे, हम तो उनके हैं, चिरकाल उनके रहेंगे और कोई हमें हिस्सा बांट नहीं कर ले और न मैं किसी का हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मानो बहुत अस्वस्थ हो गया, शरीर ठीक नहीं है, तो कृष्ण भजन में उदासीन हो गया, कैसे माला करूं, कैसे मंत्र करूं? हैं, उस समय किसने कह दिया, देख तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तो तुम प्रोटीन चाहिए, तो तुम हाँ अवैध भोजन करो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो तुम भजन कर लेना। किंतु जो अवैध भोजन करता है वो भी क्या चिरकाल स्वस्थ है? हाँ? हम ये सोचते नहीं हैं। उस दुष्ट दानव की बात मान करके मानव नष्ट हो जाता है। क्यों? जो लोग ये अवैध भोजन करने वाला चिरकाल क्या जगत में रहेगा और चिरकाल जवानी बना रहेगा? हाँ? ऐसे भूल भुलैया में बहकाने में आने की जरूरत नहीं है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भजन में उदासीन मत बनो। माला करना है करना है, मंत्र करना है करना है। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु को गोविंदपुर प्रसाद लेके आए। महाप्रभु का प्रसाद का 4 भाग होता, एक भाग हरिदास ठाकुर के लिए, एक भाग सेवक गोविंद के लिए, एक भाग स्वरूप दामोदर और जो
रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए और एक हिस्सा महाप्रभु लेते थे। कितना सा गोविंद प्रभु प्रतिदिन ले आते, लाए तो बोले आज मैं ग्रहण नहीं कर सकता प्रसाद, तुलसी ले ली आम नहीं। क्यों? मेरा शरीर अस्वस्थ है। तो क्या हो गया? मेरा हरिनाम नहीं हो रहा है, तो इस शरीर को खिला पिला क्या होगा? इतने महाप्रभु सुनकर तुरंत आ गए, पूछते हैं अभी शरीर वृद्ध हो गया, अभी हट मत करो, 3 लाख नाम रोज करती, अब नहीं हो रहा है, तो कम कर दो संख्या, 2 कर दो, 1 कर दो। नहीं, नाम संख्या कम नहीं करूँगा, और यदि नाम नहीं करेगा, शरीर मुझे मदद नहीं करेगा, तो मैं शरीर को भोजन भी नहीं दूंगा, चाहिए नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मुझे अब मदद नहीं करेगा। महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे कृपा करो, मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अब मुझे मदद नहीं करेगा, ये अब अस्वस्थ हो गया, ये अब इसको छोड़ देना ही अच्छा है। महाप्रभु बोलते हैं तुमको, आप लोगों को लेकर के मेरा सब कार्यक्रम, और आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं? बोले गुलर के पेड़ में कितने हजार लाखों गुलर होते हैं, एक यदि गुलर गिर गया तो पेड़ का क्या बिगड़ है? तो असंख्य कोटि आपके भक्त हैं, तो एक मैं चला गया तो क्या हो गया? आप मुझे कृपा करो। महाप्रभु को पकड़ लिया, अब मैं नहीं रहना चाहता, ये शरीर मुझे अब साथ नहीं दे रहा है, न मैं भजन कर सकता, न कीर्तन कर सकता, न आपकी स्मरण कर सकता, अब ये शरीर नालायक हो चुका, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। महाप्रभु ने बहुत समझाया, क्योंकि वो जानते थे महाप्रभु अब रहेंगे नहीं, पहले मुझे जाना है, मैं रहूँगा नहीं। फिर महाप्रभु जी भक्तों को बुलाए तो कीर्तन शुरू कर दी, और कीर्तन शुरू कर दिया तो क्या हुआ? महाप्रभु के जगन्नाथ जी के निर्माल्य, चंदन, प्रसादी वस्त्र, डोर, सब कुछ कड़ा का डोर होता है, 5 वो पंचमाला होता है, वो सब चीज़ तो जो साधन सिद्ध है वो लोग ग्रहण कर सकते हैं, हम लोग इतना पवित्र है वो तो स्पर्श करने लायक भी नहीं, वो गले में डाल करके तब भजन करते हैं, मन कैसे नहीं स्थिर हुए। पंच माला होता है वो जगन्नाथ जी के, अभ्यंतरीण वस्त्र, ऊपर का वस्त्र, और उनके जो चंदन, और उनके उत्तरीय, ये सब धारण करके भजन करते हैं। तो हृदय सागर को जो पहना दिया और कीर्तन करने लगे, महाप्रभु जी के उनके सर को गोदी में रख लिया, और वो महाप्रभु को देख रहे हैं, और क्या जप कर रहे हैं? अब तक महामंत्र करते थे, अब जप कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त बिंद। बस इतना कहते कहते शरीर छोड़ दी, भीष्म की तरह अपना शरीर छोड़ा। अब क्या किया? महाप्रभु एकदम उतावला हो गए, शिव जी ने पार्वती को कंध में ले ली, ऐसे गोदी में लेके महाप्रभु नृत्य करने लगे, और किधर जा रहे हैं किसी को पता नहीं। महाप्रभु चल रहे हैं, बड़े मुश्किल से भक्तों ने संभाला और विमान बनाया, रथ बनाया सुंदर, महाप्रभु की इच्छा से स्वर्ग द्वार ले आए। वहाँ पर महाप्रभु जी ने समुद्र के बालू हटा करके और सब तीर्थों के जल सब चीज़ लाया, स्नान कराया, तिलक करा, नया बहिर्वास डोरकोपिन पहनाया, और जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्त्र आदि दिया, दे करके उनको अपने हाथ से समाधिस्थ की। तो कहते हैं कि देखो भाई, यदि ये शरीर यदि अस्वस्थ हुआ तो इसको क्या हम स्वस्थ करके चिरकाल के लिए रख सकते हैं? भक्त लोग कभी ऐसा नहीं सोचते, काल जाएगा तो आज जाएगा, किंतु महाराज जी से हमारे कहते थे पेड़ के ठूट की तरह जीने से कोई लाभ नहीं है। यदि मैं इस शरीर से कुछ सेवा नहीं कर सका तो इसको नहीं रखना है, इसको छोड़ देना है। तुम लोग हमें ज़बरदस्ती मत करो, मेरे को जाने दो। क्यों? ये शरीर
बहुत दिन हो गया, अब इसको छोड़कर मैं नया शरीर धारण करूँगा। क्यों? गीता जी में भगवान कहते हैं, भाषांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय संजाति नवानि देहि। भाई ये तो पुराने वस्त्र हैं, छोड़ करके दूसरे धारण, दूसरा तैयार है, नया कुर्ता पहन लिया तो पुराना छोड़ा। जब तक ये चोला जाएगा नहीं, जब तक नया होंगे नहीं। ऐसे नया में जाके ही पुराना छोड़ता है, ऐसे नहीं। किंतु जो पापी तापी अनर्थग्रस्त और समस्त निंदनीय कार्य करने वाला, उन लोगों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होता है, या तो ब्रह्मराक्षस होता है, पिशाच होता है, और वो वायुमंडल में भ्रमण करता है, कभी अग्नि में, कभी जल में, कभी कहीं भ्रमण करता है, कभी मिट्टी में। उनका उद्धार नहीं होता। श्राद्ध तर्पण 13 दुनिया भर की, गया पिंड दिया, गंगा सागर गया, तभी नहीं होता। नारायण बोले कि कितने कितने करना पड़ता है, तभी उद्धार नहीं होता। क्यों? आसक्ति है, मोह है, चामड़ी में, दामड़ी में, घर में, गृहस्थी में, और बिल्ली में, कुत्ता में। तो वो मोह के कारण, आसक्ति होने कारण उसी में घूमता है। यह आत्मा भूखे प्यासे हैं, कुछ ग्रहण कर नहीं सकता, दुखी है, किंतु मोह के कारण उद्धार भी नहीं होता। फिर वो लोग पिंडदान करते हैं, आग, मुख में आग देते हैं, खोपड़ी तोड़ के जलाते हैं, फिर भी अकल नहीं आता। किंतु भक्त लोग इस सिलसिले में नहीं है, और शरीर को स्वस्थ करने की भी नहीं सोचते। कृष्ण की जैसे इच्छा है, यदि आप स्वस्थ करो, बढ़िया, हटा दो, बढ़िया, जैसे रखो, किंतु यदि एकदम असमर्थ हो गया तो हम कैसे स्मरण करेंगे, कैसे भजन करेंगे? इस शरीर लाचार हो गया तो इसको रखने से क्या लाभ है? तो क्या सुसाइड करे? नहीं, ये पाप कार्य कभी नहीं है। दे तो इसी बिन हेतु सो नहीं। भगवान स्नेह परवश यह मनुष्य शरीर दिया, लब्धा सुदूरम इदम बहु संभवान्ति मनुष्य मर्तदम अनित्यम अपी अधीर तुन्नम जत्यो न पतित अनुमृत्यु जावत निश्चय विषय खोलू सर्वतस्य। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इसलिए प्रत्येक मुहूर्त में यही संघर्ष करना है, हम हरिस्मरण कर सके, भूले नहीं। ये भूलना ही हमारा विच्छेद है, दूर हटना है। और दूर हटा तो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रभु से दूर हटा कि नहीं, स्मरण दूर गया कि नहीं, उसी समय हमारा दुर्दशा, डिप्रेशन, जितना जंत्रणा सब आगे घेर लेगा। आप प्रभु के साथ है तो काय की दुख है? आनंदमय परम ब्रह्म आनंदमय, तो उनके साथ रह के निरानंद कहाँ से होगा? दुखी क्यों होगा भाई? आप जरूर प्रभु की स्मरण नहीं करते। हमारे महाराज जी मथुरा में कहते थे, भाई तुम्हारा मन क्यों उदास है, ना मुंह क्यों काला है, नीचे देखता है, छिपता है, क्यों? तुम क्या माला मंत्र नहीं करता? हरिनाम कभी किया नहीं, या महाप्रसाद पाता नहीं, वैष्णव को प्रणाम कभी किया नहीं, क्यों इतना दुखी हो? यदि आनंदमय भगवान है, सच्चिद आनंदमय, तो उनके पास रहकर कोई निरानंद और दुखी हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर तुम हरिनाम नहीं करता। चलो मेरे पास आओ, बैठो, हरिनाम करो। वो बुला देते मैनेजर को, कुंज बिहारी प्रभु को, ए कुंज बिहारी, इन लोगों को लेके आज प्रसाद के बाद बैठ के हरिनाम करना, तो हरिनाम करना बस। और मैनेजर का आदेश हो गया, सबको घसीट लिया, बैठाया एक जगह में, हरिनाम करो। और नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पिएगा। और न तुम की सेवा करोगे, तुम मलिन हो, दुखी हो, तुम्हारे स्पर्श से सब चीज़ मलिन और दुर्गंधमय हो जाएगा। ऐसे चलो यहाँ से, हरिनाम करो, बैठो। नहीं तो शाम को इस समय पाठ के पहले महाराज 8 बजे आते, उसके पहले गौराती हुई कि नहीं, महामंत्र कीर्तन में बैठ गए। अकेले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन सबको बैठा करते, नित्य करते, सबको भगवान के सामने नित्य कराते। तो गुरु वैष्णव है तो कृपालु,
उनके ऋण कौन चुका सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गुरुदेव नामाचार्य, गुरुदेव नाम कीर्तनकारी। हाँ, किंतु देखो गुरु का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव कैसे होंगे? नाम करने वाले, हरिनाम करने वाले। यदि हरिनाम नहीं करते हैं तो उनको गुरु ज्ञान नहीं करना है। छोड़ो, वो इंद्रिय तर्पणकारी है। देखने में मोटा सोटा लंबा चौड़ा होने से क्या है, और पंडित होने से क्या है? गाल बाजवा सो पंडित कहा, बड़ा विद्वान, किंतु हरिनाम नहीं करता, भगवत नाम स्मरण नहीं करता, तो उनको गुरु ज्ञान कभी नहीं करो। क्योंकि उनको वो इंद्रिय तर्पणकारी, मैं उनकी सेवा करने से मेरे अंदर में इंद्रिय तर्पण करने की, भोग करने की वृत्ति आएगी। ऐसे गुरु को तो दूरत दंडवत, हरि बोल हरि बोल, लो दक्षिणा जाओ, हाँ लो दंडवत लो, मान सम्मान लो, भागो। हाँ, इससे परकिया गुरु की बात है। दीक्षा गुरु यदि वैष्णव भक्त है किंतु भजन नहीं करता, किंतु सतमार्ग में है, क्या करे? छोड़ नहीं सकते, अपराध होगा। किंतु इससे परकिया गुरु अर्थात जो हमारे हृदय को आकर्षण करके अपने पास रख लिया, हाँ, जिनको हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो भी हमें नहीं छोड़ते, तो हम क्या करें? वो अपने आप ही हृदय के सिंहासन में बैठ करके मुझे रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, भजन कराते हैं। मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे हो ही नहीं सकता। इससे दो बात आई, एक परकीय दीक्षा और एक स्वकीय दीक्षा, एक वैष्णवी दीक्षा, एक ब्राह्मण दीक्षा। सब एक नहीं है। परमार्थिक दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा, इसमें मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें नाम की जरूरत नहीं, इसमें दीक्षा पुरुषर्जन, किस चीज़ की पुरुषर्जा, किस चीज़ की जरूरत नहीं। वो आकर्षण संकर्षण की शक्ति अपने आप ही सब जीवों को आकर्षण करके हरि नाम अमृत को पान करने वाले और सबको भगवान की सेवा में युक्त करने वाले हैं। नहीं तो वृत्ति नहीं है, किंतु ऐसे आकर्षण से उनको भगवान की सेवा में नियुक्त कर दी, वो तो न छोड़ सकता और बड़ा खुशी मनाता है, प्रसन्न हो गया। और जो गुरु खुद सेवा नहीं करते, जो कीर्तन नहीं करते, तो क्या करें उनको? इसलिए इंद्र तर्पणकारी व्यक्ति कभी सद्गुरु नहीं हो सकता। और वो क्या करेंगे? चापलूसी करेंगे। मन, अरे तुम बड़े सेवक हो, तुम बड़े दानी हो, तुम बड़े उदार हो, दुनिया भर की शिष्य की गुरु गुणगान कर रहे हैं। गुरु की गुणगान शिष्य करेगा, शिष्य अभी गुरु शिष्य की गुणगान कर रहे हैं। नहीं, मैं उत्साह देता हूँ, किंतु जानना में जाए, ताकत तो है नहीं शासन करने की, सुधारने की, गलतियों को समझाने की। सो चापलूसी करूँगा तो मेरा बना रहेगा और दान दक्षिणा और नाम मेरा उजागर करेगा। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद, यह प्रियपंथी है, श्रेयपंथी नहीं है। आपता मनोरमकारी है, दिखावा है, ढोंगी है, डकोसला है। क्योंकि सद्गुरु ऐसा नहीं होता। सद्गुरु खुद आचरणशील है, नाम करने वाले हैं, और क्या करते हैं? किसी के मन को खुश करने के लिए बात नहीं करता, चापलूसी नहीं करता, खुशामदी, ठीक है गलती हो गया, कोई बात नहीं है, भूल जाओ, ये बात भूल जाओ, और एक कुछ बोला मत किसी को, इनको कोई बात नहीं, गलती तो सब में ही होता है। मुनिनाम च मोति भ्रम, कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ, आप अच्छे हैं, कोई बात नहीं, चलो भजन करो। किंतु ऐसे धामाचपा देने से काम नहीं होता है। ढक करके, ऊपर से सजावट करके और अलंकार पहना देंगे, कहीं मुर्दे को अलंकार पहनने से क्या लाभ होगा? जिसके अंदर जीवनी शक्ति नहीं है, जो आचरणशील नहीं है, उनको उनके खुशामदी चापलूसी और प्रशंसा करने से क्या लाभ है? उसको मारना है। और इसलिए उनको नहीं मारना है, उनको देखना नहीं है कि कैसे उनको खुश करूं। ऐसी चिट्ठी लिखेगा, ऐसे फ़ोन में बात करेगा, खुश कर देगा, कि इससे क्या लाभ होगा? खुश थोड़ी होगा।
वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नित्य काल के लिए तो तुम्हारा मन प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न होंगे नहीं। ऐसे प्रशंसा से क्या काम। इससे अभक्तों को भक्त सोचना, और जो लोग दिखावा भक्ति करता है ये केवल कपटता है, आत्मवंचना है, ठगना है। हम खुद अपने को ठग रहे हैं, दूसरे को ठगना है। ऐसे चीटिंग और चिटफंड बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, सजाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने प्रशंसा के लिए चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हैं। एजेंट लगा दिया, चेलों को बोल दिया मेरा गुणगान करो, चारों तरफ फैलाओ, सब जगह में सुनाओ कि मैं कैसा हूँ और मैं कैसे गुरु की सेवा की, भगवान की सेवा की, और मैं क्या करता हूँ। सब जगह में ढिंढोरा पीटो और घंटी बजाओ, बोलो। इससे महाराज जी कहते हैं गुरु घंटाल तो शिष्य चंडाल। गुरु की घंटी जो बजाता है ना तो चंडाल है, शूद्र है। कि गुरु सुखग्रस्त है, मोहग्रस्त है, उनकी घंटी बजाने से क्या होगा, चेला का भी चंडालत्व प्राप्त होगा। इससे प्रशंसा लेकर के डूबने की जरूरत नहीं है। आत्मनियोग करो भजन में। तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे रखो आंगन कोटी छाए। यदि भजन करना है 2-4 निंदकों को ले आओ बुला के और अपने सराहने में रख लो। दिन रात निंदा करे, चर्चा करे और खुद बदनामी करे, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है तो भगवत स्मरण होगा, भजन होगा। और प्रशंसा करके फूले न समाये, क्या होगा, दुर्दशा। इसलिए अभक्तों को भक्त सोचना और ढोंगी ढकुसलाओं को देख करके क्या यहाँ से यहाँ तक माला पहन ली, और कैसा ढोंग, कान में डाल दी, हाथ में डाल दी, सर में, और तिलक छप कहाँ है, केवल यहाँ नहीं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, छाती में, हाथों में, पैरों में, सब रे लिख दिया। वो आजकल तो क्या हो रहा है, उसके क्या बोलते हैं, टिट्टू बिट्टू, और उसमें टेटू बेटू करके चारों तरफ लिख दिया, नारायण, श्याम, राम नाम, सीताराम, ओंकारनाथ, नम नारायण, सब लिख दिया। क्योंकि मैं शरीर को भगवान के भगत बना दी। ऐसे ढोंग और संग रचाने की जरूरत नहीं है। इससे कहते हैं यदि मोर के पंखों को कौवा को लगा दो तो कौवा क्या मोर बन जाएंगे, कौवा के पर शरीर में मोर पंख पर घुसा दो चारों तरफ से, अब बोले कौवा तू मोर हो गया, हो जाएगा मोर, और नहीं तो कौवा को सुंदर सजा दो, बोले नहीं अब तुम एक काम करो, तुमको गोलूर बना देते हैं। जैसे विश्वामित्र के पास त्रिशंकु गया, बोले गुरुदेव दीक्षा दो, अच्छा बेटा शिष्य बनो, दीक्षा दी। गुरुदेव कुछ चमत्कार तो दिखाओ, तो क्या दिखाना चाहता है बेटा, बोले मेरे को शरीर समेत स्वर्ग में भेज दो। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सदगुरु हूँ, अभी भेजता हूँ, बस मंत्र पढ़ा, भेज दिया स्वर्ग में। स्वर्ग के लोग बोलते भारे कहाँ से आ गया ये शिविर, प्लान ट्रीटमेंट, और कहाँ से आ गई ये टॉयलेट फैक्ट्री, दे धक्का, गिरा इसको, फेंक इसको, और उल्टा ऊँधा गिरे, गुरुदेव 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 मैं मर गया, मेरे को गिरा दिया, अब क्या करूं, बस तिष्ठ, अब सर नीचे पैर ऊपर लटक रहा है, कहीं क्या नहीं है। ऐसे चमत्कार को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कभी भी किसी को ऐसे अपना चापलूसी और चमचागिरी करने वाले को, एजेंट को वो परसेंटेज नहीं देता। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो उनको हार्दिक प्रेरणा देंगे, हृदय से हृदय तक उनको सब अनुभव कराएंगे, समझाएंगे, भजन करने की प्रवृत्ति देंगे, शक्ति संचार करेंगे। सब शिक्षा दिखावा करने की, आदेश निर्देश देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। क्यों, भगवान के कृपा पात्र है, वो चाहे किसी को भी अपनी कृपा कर सकते हैं, सामर्थ्य है, किंतु दिखावा नहीं। किस लिए, फिर वो बाबरे हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए गुरुपाद पद्म नित्य काल आश्रित जनों को
जितना आप आश्रय ग्रहण करेंगे इतने आपके अंदर प्रेरणा स्रोत, शक्ति स्रोत आएगा। आज यदि आप आश्रय करने की ढोंग दिखाएंगे तो वो भी आपके साथ भी ऐसे नोटों की ढोंग ही होगा। आपने जैसे किया आपने करनी अपनी भरनी। जीवन में कहता है मैंने इतना सत्कर्म किया, बुरा तो किसी का किया नहीं, तो मेरे लिए बुरा क्यों हो रहा है। किंतु हमने इतना बुरा किया, अभी तो थोड़ा फल आया, और कितना और आएगा। क्यों, क्या बुरा किया। जो ईश्वर परमेश्वर परमपिता, हाँ, उनको हम छोड़ करके दुनिया की गुलामी किया, तो कितना बड़ा अन्याय किया। हैं, हम है किसके, बोले दुनिया वाले किसके, बोले खाए पिए किसके। हैं, भगवान सब दे रहा है तो उनके लिए कोई कृतज्ञता नहीं, और सबके लिए कृतज्ञता है, तो कौन रहेगा हमारे पास। आज जब हम भगवान के लिए हैं तो दुनिया हमारे लिए है। गुरु जी कहते देख तो क्या करता है, पुरुष से यज्ञ करता है, क्यों, उत्तर प्रदेश रहता है, बच्चा कहाँ से आता है। मैं बोला आप भेज दे रहते हैं, बोले नहीं, तुम हमारे पास हो ना, ये तुम्हारे पास कोई आता है, ये तुम्हारे पास नहीं आया, मेरे पास आया। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास आया कोई, तुम मेरे पास हो तो अब तुम्हारे पास जो आता है वो मेरे पास ही आता है। अर्थात हम भगवान के हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो दुनिया सब आएगा, किंतु किसके पास आया, प्रभु के पास आया। हाँ। इसलिए ये नहीं अभिमान करो कि मैं यज्ञ हूँ सुयोग्य हूँ, इसे दुनिया मेरे पास आ रहा है, मेरे मान सम्मान कर रहा है, घंटा कर रहा है। हाँ, भगवान के पास जब तक है तब तक दुनिया हमारे पास है। हाँ, प्रभु से हट गए ना तो देखो अंगूठा खेल दिखा देगा सब। हाँ, कोई नहीं रहेगा, सब उड़ जाएगा। हाँ, इसलिए कहते अभक्त को भक्त ज्ञान करना। प्रभुपाद जी कहते क्या, सुनो, एक लोमड़ी, हाँ, वो गया था, रोज दिन जाके किसी के मुर्गा बत्तख रात को चोरी कर खाया आता है, मार के चला आता है। तो उन लोगों ने क्या किया, गड्ढा खोदा और उसमें ऊपर से घास फूस डाल दिया, पत्ते पत्ते सूखे डाल दिया, और उसके नीचे पानी भर दिया और उसमें रंग डाल दिया। हाँ, तो अब वो लोमड़ी रोज आता था, आते समय भूसा से चलने गिर गया, और गिर कर लोमड़ी उसके अंदर में तैरता रहा रात भर, उठ तो सका नहीं, और सारा शरीर का रंग हो गया, नीला रंग हो गया, नीला कलर में। अब सुबह देखा ये लोमड़ी पकड़े गए। रोज आके बत्तों को खा जाता है, और मुर्गा खा जाता है, बकरी खा जाता है, कुत्ता खा जाता है, बढ़िया हुआ। तब उसको पूंछ काट के उसको छोड़ दिया, मारा नहीं उसको। अब जब नीला रंग का आज तो किसी ने देखा नहीं ऐसे, तो वो पूछ नहीं है, सब पशु का पूछ होते हैं, इसका पूछ नहीं है। तो पूछा तुम कौन हो, मैं बन के राजा हूँ, देखो मेरा रंग, देखो मेरा पूछ नहीं है, मैं बन का राजा हूँ। सब लोग बोले, पशु लोग डर गए, भाई ये नया राजा आ गया, पहले शेर था ना, स्वा शेर, और वो राजा था, अब तो ये नया राजा आ गया। अच्छा, सिंह बोले भाई ये कौन है, मैं राजा हूँ। अच्छा, और एक दिन क्या हुआ, साढ़े लोमड़ी शाम के समय वो आजान देने लग गया, नमाज करने लग गया। क्या, वो शुरू कर दे हुआ 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 अकबर, तो वो भी सब वो शुरू कर दे हुआ हुआ, वो भी बोलने लगा क्या हुआ क्या हुआ, हुआ हुआ, वो भी बोलने लगे। बोले ये लोमड़ी है, क्योंकि लोमड़ी एक आजान देता है तो सब एक साथ बोलता है हुआ 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 हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, हुआ अकबर बोल देता है, तो ये भी एक साथ हो गया, और सब झपट करके उसको खा गया। तो हम ऐसे सजा हुआ भगत बने ना, 2 दिन की, हैं 4 दिन की, कितना दिन चलेगा भाई। क्योंकि आश्रम में आ गया, भोग्य वृत्ति गई नहीं, ऊपर से मुंह मुड़ाया, लाल कपड़ा पहन ली, दंड धारण कर ली, चंड धारण कर ली, शब्द का बाबा जी हो गया, परमहंस बन गया। किंतु देखो क्या है, कोई नवेली आई, हवेली आई, उसको दे लेके खिला पिला करके कैसे न कैसे करके उसके साथ रिश्ता कर लिया। क्यों, भोग वृत्ति तो गई नहीं। आश्रम में आने से ढक सकता है क्या। गुरु के चरण में शरण लो, हरि के चरण में शरण लो,
तो हरिभक्त बनोगे। माया का दास है, जहां जाएगा माया का ही गुलामी करेगा। हाँ। कैसे सुधारेगा अपन को? इससे बोलते हैं मिथ्या भक्त मत बनो, नील रंग के लोमड़ी मत हो, छल कपट कब तक करोगे, कब तक ढक के रखोगे अपने को? जो सत्य है प्रकाशित हो ही जाएगा। हाँ, बोले पेड़ तेरा नाम क्या है? बोले फलाना परिचय। बोले साधु बाबा तुम्हारा क्या नाम है? क्या बोलते पता है? 1008 ब्रह्मलीन हैं और अष्टोत्तर शतश्री 1008 ब्रह्मलीन और शास्त्री पंचतीर्थ नय तीर्थ काव्यला काव्य तीर्थ और उसके पीछे आगे हैं ओंकारेश्वर महामंडलेश्वर कितने कितने उपाधि व्याधि लगा दिया। किंतु सच को कहाँ छिपाओगे? तुम कौन हो? 2 दिन बाद क्या होता है पता पड़ता है, ओ बाबा जी कहाँ गया? अरे बाबा जी तो घर घुसा हो गया। हाँ, किसी के बाइक को लेकर भाग गया। तो इससे नोटों की ये कृष्ण सेवा का परिचय नहीं है। भगवत सेवक होंगे तो भगवत चरण में अपने को समर्पण करो। दिन रात 24 घंटा चंदन की तरह पीस करके रगड़ करके अपने समय को भगवान के सेवा में लगाओ, हरि स्मरण करो। नहीं तो ये चमड़ी दामड़ी काम का नहीं है। ये पलटी दिखा खा के दिखा देगा। हाँ, उल्टा पलटी कर देगा, क्या करेगा कोई पता नहीं। इसके हाँ बातों को मत सुनो, नहीं तो ये खा जाएगा। कितने जन्म जन्म नष्ट करा और नष्ट करेगा। इसलिए जो कृष्ण भगवत सेवा करते हैं वही बलवान है। हाँ, वही उनका तपस्या उनका बल है, और नहीं तो सब दुर्बल है, सब कमजोर है। हाँ, इससे प्रभुपाद जी का दृढ़ चित्त फिक्स फेथ एकदम पक्का बनो। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का दास हूँ और नित्य दास हूँ। चिरकाल मैं उनका ही हूँ। उनकी स्मरण करूँगा, कीर्तन करूँगा, सेवा करूँगा। उनके बिना मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा। हाँ, और कृष्ण सेवा ही सबसे बड़ा संपत्ति है, भगवत सेवा। और भगवान के सेवा की सबसे भाग्यशाली है और सबसे बड़ा है। थोड़ा सा धन का मद, विद्या का मद, रूप का मद, अहंकार ये कब तक का है? 2 दिन की है। किंतु भगवान के भक्तों की सेवा कैसा है? नित्य काल ऐसे सौजन्य चमकदार हैं, किंतु वो इन चमक दमक में फंसने वाला नहीं है और न रिझने वाला है। 1000 लोग आकर यदि कहे हैं हम पूजा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, हम आपको गुण गाएंगे, आपको लेके हम जगत में होली मनाएंगे, वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है। प्रभु की सेवा छोड़ करके मुहूर्त काल के लिए भी वंचित और अलग नहीं होना चाहते, न हो सकते हैं। ये उनका नित्य परिचय है। इससे भगवत सेवा में उदासीन मत हो। यदि उदासीन हुआ बात विपत्ति आई है। ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कभी भी सेवा से विरत मत हो। नाम से, मंत्र से, गुरु वैष्णव के चरणों से अलग होने की कभी नहीं सोचना है। सोचा स्वतंत्रता आई, बस परमार्थ गए परमार्थ से। सदा कितना स्मरण कर सकते हैं, कितना उनकी अनुगत्य कर सकते हैं, कितना उनका आदेश निर्देश मान सकते हैं। इसके लिए सचेष्ट बनो, तब तो जीवन सार्थक होगा। अब हम काल सुनेंगे आगे की। टाइम तो हमारे लिए बैठते नहीं। गौर परमानंदी। बोल बोल बोलो रे सबा। ऐसे का दिया सब ना दिया फिर चनच गौर नेता।
ऐ शिक्षा दिया सबना दिया फिर चनच गौरनीता हरि बोलो रे भाई ऐसे का दिया राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवा मायार वश जाच बेश कबधबु डुबु भा मिचे मायार वश जाच बेश काच हबु डुबु भा हरि बोल बोलो रे भाई मायार बसे हरि बोलो रे भाई जाचो बेसे जीवा कृष्ण दास ए विश्वास करले तया दुकाना जीवा कृष्ण दास ए विश्वास करले तयार दुकाना हरि बोल बोलो रे भाई जीव कृष्ण दास राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा कृष्ण बोलवे जाबे पुलक हबे झरबे अंकी बोलिता हरि बोलो रे भाई बोलवे जाबे हरि बोलो रे भाई पुलक हबे राधा कृष्ण बोलो संग चलो ए मात्रा विकाचा राधा कृष्ण बोलो संग चलो ए मात्रा भिक्षाचा
हरि बोल बोलो रे भाई कृष्ण बोलो हरि बोल बोलो रे भाई संग चलो और राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा जय सकल विपद भक्ति विनोद बोलें যখন ও নাম গায় हरि बोलो रे भाई जय सकल विपद हरि बोलो रे भाई पावे सकल संपद और राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा ऐसे का दिया सब ना दिया फिर चनच गौरनीता ऐसे शिक्षा दिया सब न दिया फिर चनच गौरनीता और राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबा निताय है गौर है निताय है गौर है जय राधे कृष्णा जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय राधे कृष्णा ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय भक्त बांधव शिला गुरुदेवा भक्त बांधव शिला गुरुदेवा
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा स्वपर्शदा शिल प्रभुपादा नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल ताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि हरि